आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू नो कि कैसे अपलोड करते हैं इमेज है ना कोलैब पे, कोलैब वाली फाइल पे. तो प्लीज अपलोड दैट इमेज. सो फर्स्ट लेट्स सी हाउ कैन वी रीड द इमेज इन Keras and how can we convert into multi-array and all. That will be very important. Okay. So let's try to do this. This is basically the prerequisite to learn something. तो पहले वो करते हैं, ये कैसे सब करते हैं. सो प्लीज अपलोड ऑल ऑफ यू इमेज ऑन योर लाइक कोलैब. तो कैसे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना ये कोलैब, तो यहाँ पे क्लिक करके वो इमेज अपलोड कर. जैसे मैंने यहाँ, अच्छा जरूरी नहीं है कि यही इमेज, वैसे तो मैंने ये इमेज ग्रुप में शेयर कर दिया कि कोई ये ना बोले कि मैं बस इमेज नहीं है, बट या इफ यू हैव, हाँ स्क्रीन नहीं आ रहा ना, एक मिनट, बट मैंने ना एक इमेज शेयर करा है, तो यू कैन आइदर अपलोड दैट इमेज. ओके, वो इमेज आप अपलोड कर लो, या फिर आप चाहो तो कोई नया इमेज हो तो भी जस्ट आप कोलैब अपलोड करो. देखो अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने देखा है कि कैसे एक फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क बनाया जाता है, जो सिंगल नेटवर्क था वो सब चीज़ें. लेकिन उसको एक्सप्लोर करने के लिए पहले एक थोड़ा प्रीरिक्विजिट है, उसको जानना बहुत जरूरी है कि Keras में कैसे इमेज वगैरह को देखते हैं. तो वो करने के लिए पहले आप लोग उस इमेज को या तो अपने कोलैब पे अपलोड कर लो, ठीक है, सेम इमेज को, या फिर जो भी इमेज आपके पास ग्रुप में नहीं आई है. एक मिनट रुकना. देखो कैसे इमेज को अपलोड करते हैं, वेरी सिंपल. देखो यहाँ पे ना ये जैसे बना है ना एरो, देखो सबसे पहले देखो ऐसे करो, यहाँ देखो ये फाइल्स लिखा होता है, जस्ट क्लिक ऑन दिस. यहाँ पर देखो ये एरो बना हुआ है ना अपवर्ड अपलोड, इस पर क्लिक करो. अब जहाँ पे तुम्हारे से, मेरा तो डायरेक्ट क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर अपलोड ही किया इसलिए यहीं चला गया. जहाँ पे तुम्हारा इमेज पड़ा हुआ है डाउनलोड्स में पड़ा है, डाउनलोड्स में चले जाओ, जहाँ पड़ा है उस पर क्लिक करो, यहाँ पे ओपन कर दो, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा. है कि नहीं? इसमें कोई कोड थोड़ा लिखना है तुम्हें अपलोड करने के लिए. क्लियर ना? हो गया, सभी का हो गया अपलोड इमेज यहाँ पे. ठीक है यार, डन. ठीक है, ठीक है यार, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है. देखो एक ना लाइब्रेरी होती है उसमें Keras के अंदर, ठीक है, एक एक करके देखो ये होता है, इसको करो. देखो ये होता है फ्रॉम Keras start preprocessing डॉट इमेज import लोड इमेज. इसको सभी लोग लोड कर लो, इस वाली लाइब्रेरी को. ऑल ऑफ यू प्लीज डू दिस. इसके हेल्प से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, इमेज को लोड कर सकते हैं. जस्ट डू दिस फ्रॉम Keras start preprocessing import लोड इमेज. इतना हो जाए तो बताओ एक बार. अब एक बार मेरे ख्याल से सबने रन कर लिया होगा. देखो मैं कैसे करता हूँ, इमेज को लोड करता हूँ. तो इमेज इज इक्वल टू लोड इमेज. लोड इमेज जो है वो ये यहाँ से कॉल कर रहा हूँ मैं, इसको कॉल कर रहा हूँ, और इमेज का ना पाथ दे दो. देखो a.jpg है ना, इसको मैं पाथ दे देता हूँ. ऐसे कॉपी पाथ किया और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया. रन इट. देखो अब इमेज, देखो यहाँ पे इमेज. सो हमारे पास इमेज आ चुका है. देखो ये इमेज हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी. नाउ सी इफ यू राइट इमेज डॉट साइज, यू विल फाइंड द साइज एज वेल. देखो ये इमेज का साइज है, मतलब ये विड्थ है एंड ये हाइट है. सो दिस इज द इमेज एंड वी आर एबल टू फाइंड दैट इमेज. क्लियर सभी को? किसी को दिक्कत है तो बताओ. सी दिस, देखो यहाँ पे फ्रॉम Keras इमेज लोड इमेज. रन करो इसको, ठीक है, लोड करो इस इमेज को. लोड करने देखो कुछ नहीं करना, ये जो तुम्हारा लाइब्रेरी है ना फ्रॉम Keras इमेज लोड इमेज, इसको ही तो बस यूज करना है. मैं एक काम करता हूँ, मैं जो y में सेव करना हो तो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू लोड इमेज, और फिर मैं यहाँ पे वो पाथ देता बस. अब लेकिन x ना करके y लिखो यहाँ पे, x तो पहले से स्टोर होगा तो आ जाएगा. एनीवे लेट्स राइट y हियर. तो आ गया इमेज, सिंपल सी बात है.
प्रतीक देखो एक बार, हो गया? वेरी गुड वेरी गुड, अगर हो गया सबका तो वेरी गुड। अभी देखो अगर तुम इसका साइज देखो, जस्ट सी द साइज हियर, जस्ट सी योर साइज 470 and 337, this is not a actually it's not a good size। कई बार क्या होता है कि हमें ना अपने हिसाब से साइज सेट करना होता है, क्योंकि हम किसी भी साइज को अलाउ नहीं कर सकते कि जनरल कोई भी साइज हो और वी आर गोइंग टू अलाउ दिस, वी हैव टू चेंज दिस साइज, ठीक है। सो हम मतलब हम कर सकते हैं इस साइज को, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे हम जब मॉडल की तरफ बढ़ेंगे, सो मे बी यू हैव 1000 इमेज एंड सपोज ईच इमेज हैज लाइक डिफरेंट साइज, देन वो प्रॉब्लम हो जाएगा, हम ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विड्थ एंड वो चेंजेस होने लगे हर इमेज के लिए और वो फिक्स होना चाहिए। देन वी हैव टू डू पैडिंग एंड ऑल्सो, पैडिंग करके हमको बराबर करना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन है, लेकिन हम वी डोंट गोइंग फॉर दैट कि पैडिंग वैडिंग करें, यहीं पे विल ट्राई टू सी कि कैसे हम फिक्स करते हैं साइज को। देखो एक होता है जस्ट अ मिनट, देखो ये होता है टारगेट, इसी के अंदर दे सकते हैं ये टारगेट साइज, जस्ट गिव योर टारगेट साइज यहीं पे कॉमा लिख करके, देखो कॉमा टारगेट साइज, सपोज मैं देखो टारगेट साइज 53 कर दिया, लेट्स रन इट। आप देखो इसको, देखो इमेज को, अब 50 के साइज में आ चुका होगा ये इमेज, देखो 50 के साइज में आ गया, अगर साइज चेक करोगे देखो 50 आ गया। सो वी कैन चेंज, सपोज आई वांट टू चेंज 100 दिस, सो यू कैन मेक इट 153, दैट इज आल्सो पॉसिबल। सी दिस, now see height become 100, width become still 50, suppose you want to make it like also 100, so you can do like this 100, now you can see this 100 103। so that totally depends on we कि हम क्या लेना चाहते हैं, बट जनरली हम बहुत छोटा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत छोटा कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इट विल बिकम बिग इशू, ठीक है। सो हम बहुत छोटा नहीं कर सकते, वी हैव टू मेक इट स्मॉल बट नॉट कि डेटा बहुत ज़्यादा हो जाए। एनीवे तो सीरीज, सो देखो एक जैसे अब लेकिन ये इमेज जो है ना, इसका टाइप चेक करो, टाइप चेक करो, देखो टाइप चेक करो वाई का, जस्ट चेक इट टाइप ऑफ दिस, सो सी लेट्स चेक इट, देखो ये PIL इमेज है, ठीक है, बट हम इसको तो ट्रेन कर नहीं सकते, वी नीड नंबर्स ओनली। So let's convert this. See, just I'm copying this particular library. Let's come here, and I'm doing here image to array, image to array. Side ARRAY होता है, just a minute, गलत हो गया। See this, now हम इस y को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, इस y को समझता हूँ y इज इक्वल टू दिस इमेज, सॉरी इमेज टू एरे, so this is image to array and I am converting this into array format now। so if you now see this y dot shape, it will become into this, एक मिनट यार ना कोई मैसेज कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। so see if you write y dot shape, so now it's become like width, height and channel, so there are 3 channel RGB, okay, so now it's okay, very simple but very okay। so now अगर इसको आप देखना चाहो तो it's become into array format, तो हमने इमेज को एरे में कन्वर्ट कर दिया, that is basically the matrix format, so now it's become matrix। अब देखो ये क्या है, एक्चुअली ये वो आपका पिक्सल है, एंड पिक्सल मिनिमम वैल्यू विल बी 0, मैक्सिमम विल बी 255, तो 255 से बड़ा नहीं हो सकता, देखो कहीं पे 255 है बट मैक्सिमम विल बी 255 सेफ, सो 100 103, ठीक है। so now this is our image and we converted this image into the matrix format, so now it's a matrix। so we come from here, we have an image, we load that image and we convert into the matrix, fine, very good, ठीक बात है ये। किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक में, एनीवन एनी प्रॉब्लम इन इट? हाँ साइज के डिपेंडेंट वेरी कर सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि एग्जैक्टली हो, बट थोड़ा बहुत हो सकते हैं, बट मोस्टली सेम होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत डिफरेंट हो, मोस्टली इट विल बी सेम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी सेम, थोड़ा बहुत हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी सेम, ठीक है। सो एनीवन एनी डाउट?
इन दिस, देखो ये एक इमेज के लिए कर रहे हैं. इन रियल केस वी डोंट गोइंग टू डू फॉर वन इमेज, विल गो फॉर मैक्सिमम इमेजेस ना. बहुत सारे इमेज होंगे, एक दो इमेज थोड़े होगा. अभी हम लोग बहुत जल्दी करेंगे, न्यूरल नेटवर्क पाएंगे तो, अब ट्रेनिंग करेंगे तो इट विल नॉट फॉर वन इमेज, वन इमेज के लिए थोड़े करेंगे. तो इसलिए प्लीज अभी किसी डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि फिर वहां पे बताना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा. तो देखो बेसिकली क्या कर रहे हैं, लोड इमेज को कॉल, सी लोड इमेज को कॉल करके we are able to load the image. So whenever you loading the image, just give your path of that image. अच्छा ये केवल सिंगल इमेज को लेगा, एक बार में एक इमेज को लेगा. So load image, path दीजिए आप अपना, और you can give the target size as well. So if we give the target size, जो भी आप दोगे it will take, वो रीड करेगा उसी साइज में. उसके बाद आप image to array यूज करके you can convert this image, जो भी इसको में सेव किया, मे बी यू कैन सेव दिस इनटू एक्स, सो यू कैन कन्वर्ट दिस इमेज इनटू एरे फॉर्मेट. एनीवन एनी डाउट इन दिस, जस्ट लेट मी नो. किसी को यहां तक में परेशानी दिक्कत, प्लीज आस्क. नहीं ठीक है, वंस इट विल बी इन एरे फॉर्मेट वी कैन गो फॉर. अच्छा ये जो है ना, ये मल्टीपल पे काम कर सकता है. हम ऐसा कर सकते हैं कि लोड इमेज कर ले, एक लिस्ट में डाल ले 100 और उन 100 को कन्वर्ट कर दे एरे में, तो वे पॉसिबल है, एक साथ कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज यू हैव एरे एंड यू वांट टू कन्वर्ट इनटू इमेज, इट इज आल्सो पॉसिबल. यू कैन कन्वर्ट थ्रू एरे टू इमेज. So if we use array to image, again it's converted into image format. Let me show you. See now our y become into matrix format. Okay. Now again I want to convert this into. So let me do one thing. Copy this. Come here and just paste it. Right here array to image. Array to image and just run it. Now you can say y1 is equal to array to image and then pass y here and write here y1. Just see this. देखो यहाँ पे now it's become again the image. So I believe now you guys are able to load any image, convert into array format, and suppose this is in array format, again you are able to convert into image format. Anyone any doubt in this? So we read three things. One is like load image. So you are able to load image, you are able to convert into image to array, and if you have array format, again you are able to convert array to image. If anyone feeling any doubt in this, just let me know. No, it's very simple, very useful, very useful actually. अब देखो यार एक बात बताओ, कितने लोगों का Kaggle पे अकाउंट नहीं है? टॉकिंग अबाउट कोलैब, आई एम आस्किंग फॉर Kaggle. कितने लोगों का Kaggle के पास Kaggle का अकाउंट नहीं है? एनीवन जिसका नहीं है अकाउंट Kaggle का? एक सेकेंड गाइस ना, जस्ट अ मिनट. शिवम आर यू देयर? ठीक है छोड़ो, ठीक है यार. एनीवे सो देखो, हाँ अब बात करते हैं. जिसके पास नहीं है यार कुछ नहीं करना, जस्ट ओपन Kaggle. प्लीज ऑल ऑफ यू ओपन Kaggle. Kaggle ओपन करिए. देखो ओपन करोगे ना तो वो आईडी लॉगिन करवाएगा, तो जरूरी नहीं है कि आप लॉगिन बनाओ, ठीक है. आप ना अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लो सीधे, जो भी आपका गूगल अकाउंट है, प्लीज लॉग इन विथ दैट ओनली. जो भी आपका गूगल अकाउंट है ना, उसी से आप लॉगिन कर लीजिए. लॉगिन करने के बाद देखो अकाउंट में आओ. एक बार पहले लॉगिन कर लो सभी लोग, अपने जीमेल अकाउंट से कर लो लॉगिन. मतलब एक साइन अप मत करना, सीधे साइन अप करो, मतलब जीमेल अकाउंट से करो साइन अप. अब वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड अगर मत बनाओ, ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है. सो प्लीज डू दिस ऑल ऑफ यू. डन. जस्ट गो टू अकाउंट, ठीक है.
देखो अकाउंट में जाओगे ना, थोड़ा नीचे आओ, देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है एपीआई, यहाँ लिखा है यूजर कैगल बीटा एपीआई यू कैन इम्पैक्ट समथिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है क्या लिखा है, क्रिएट न्यू एपीआई टोकन, क्लिक ऑन दैट। क्रिएट न्यू एपीआई टोकन पे सभी लोग क्लिक करें। यहां पर एक जेसन फाइल डाउनलोड होगी, देखो मैं करता हूं, मैंने इस पर क्लिक किया ना, देखो ये देखो, ये एक जेसन फाइल डाउनलोड हो गई कैगल, अब ये नया जेसन फाइल आ गया मेरे पास। सो प्लीज ऑल ऑफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, यू विल फाइंड अ जेसन फाइल। ठीक है, सभी लोग फॉलो कर रहे हैं ना, ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग मी ना? क्या कुछ बोल रहे हो क्या कोई? क्या मिसिंग वाला इसमें कुछ नहीं है। कैगल खोलो, कैगल खोलो, कैगल अकाउंट पे जाओ, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, नीचे आते रहो, नीचे आते रहो, देखो यहाँ पे लिखा है एपीआई, अकाउंट सेक्शन में थोड़ा नीचे आ जाओ, एक एपीआई लिखा है, उसी में यहाँ पर है क्रिएट न्यू एपीआई, उस पर क्लिक कर दो, बस इसमें कौन सा बड़ा बात है, सिंपल है यार, देखो। हाँ थोड़ा सा वो ना ब्राइट में नहीं दिखता, थोड़ा सा नीचे वो दिखेगा यहाँ पे, देखो एक है योर योर प्रिफरेंस, अरे होम पेज पर नहीं, अकाउंट पे आओ ना, अरे होम पेज के सामने देखो, इधर एक अकाउंट दिख रहा है, या फिर यहाँ पे क्लिक करो एकदम राइट में, तुम्हारा फोटो जो भी दिख रहा होगा वहां पे भी अकाउंट का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक कर सकते हो अकाउंट। यार मैं बता रहा हूं ना कि डेटा वो कैसे कहीं से लेके आए, ठीक है ना, मतलब कहीं से नहीं, कैगल से, कैगल से। हो गया सबका डाउनलोड? कोई कोई ऐसा इसका डाउनलोड नहीं हुआ, प्लीज लेट मी नो। प्रतीक हो गया? ठीक है यार, अब देखो, नहीं जिसका मतलब सबका हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आप क्या करो, ये कैगल वाली पे ना, जहां पे कैगल है उस पे ना उस फाइल को अपलोड कर दो, जो आपकी फाइल है, वो जो आपने डाउनलोड किया कैगल जेसन, उसको यहाँ पे अपलोड कर दो। तो एक्चुअली उसके हेल्प से हम लोग ना डेटा लेके आएंगे डायरेक्टली कोलैप्स, सॉरी कैगल से, तो इसलिए हमने लिया, क्योंकि हम उसको या तो आप अपने मशीन पे डाउनलोड करो पूरा, ये सब करो, इससे बढ़िया है कि आप सीधे वहां से लेके आ जाओ और यहाँ पे अपलोड कर दो इसको, फाइल को। देखो मैंने ये अपलोड कर, देखो तुम्हारे में वन नहीं आ रहा होगा क्योंकि तुम लोग पहली बार डाउनलोड कर रहे होगे, मैंने नया डाउनलोड किया, पहले सजेस्ट करता होगा डाउनलोड में, इसलिए कैगल 1 बन गया। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख लेना इस चीज़ को, ठीक है। सो नाउ वी डाउनलोडेड द कैगल फाइल, जेसन फाइल। अब हम क्या करेंगे, हम इमेज एक इमेज लेके आएंगे, डेटा यहाँ से डायरेक्टली अपने अपने वर्क एक्सटेंशन पर लेके आएंगे। देखो यहाँ पर मैं एक डेटा दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे मैं दिखाता हूँ एक डेटा, दैट इज मे बी कैट डॉग क्लासिफिकेशन, मैं ये इमेज लेके लेना चाहता हूँ, कैट डॉग वाला। सो लेट्स गो फॉर डेटा, एक मिनट एक काम करो, इसका ना ओरिजिनल डेटा सेट होगा, रुको, kaggle.com पे जाओ बस।
हाँ देखो ये एक डेटा सेट है, ठीक है। सपोज आई वांट टू डाउनलोड दिस डेटा सेट, ठीक है, या आई वांट टू डाउनलोड दिस, लेट्स सी हाउ कैन वी डाउनलोड दिस हियर। यहीं पे मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, एक तो सबसे पहला काम ये करना आप लोग कि इंपोर्ट कर लेना कैगल को, क्योंकि आई थिंक कैगल आपके पास इंपोर्ट नहीं होगा। एक मिनट रुक जाओ, एक दो तीन लाइन कमांड है, मैं वो कमांड आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। तो उस कमांड को रन करना है। देखो सबसे पहले तो क्या करना है आपको ना, चलो मैं ये कमांड इतना पहले दे देता हूँ, ये कमांड आप लोग रन कर दो। बट देखो एक चीज़ ध्यान रखना रन कर, चलो मैं पहले रन करके दिखाता हूँ फिर रन करना आप लोग। देखो ये कमांड है, पहले तो आपको कैगल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इसको पहले इंस्टॉल कर लो यहाँ पे। देखो मैं इसको रन कर देता हूँ, इंस्टॉल होने दो, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब देखो मेक mkdir मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, है ना, आप लोगों को पता होगा डायरेक्टरी, अगर मतलब थोड़ा बहुत भी जिसको आइडिया होगा उसको पता होगा। तो जस्ट क्रिएटिंग डायरेक्टरी हियर, सी लेट मी मेक दिस, आपको रन कर देना, ज़्यादा सोचना नहीं इसके बारे में, ठीक है। ये सेम हो गया क्या कमांड। अब देखो यहाँ पे कॉपी करना है कैगल डॉट जेसन को, लेकिन मेरी जो फाइल है ना, देखो यहाँ पे ये है कैगल वन डॉट जेसन, आप लोगों को कैगल होगी तो मैं इसको वन कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों का जो होगा वो रहने दो, ठीक है। शायद ये वाला लेगा नहीं, तो मुझे ना इसका ओरिजिनल डालने दो यहाँ पे। देखो आप लोगों ने जब डाउनलोड किया होगा तो आपके पास कैगल करके एक फाइल आई होगी ना, कैगल डॉट जेसन की, तो उसको ज़रा आप अपलोड कर लो, ठीक है। और उसको ज़रा आप लोग यहाँ पे रन कर दो, ठीक है। दो दो बार क्यों कमांड कॉपी हो गए हैं, एक ही कमांड। ठीक है, फिर इसको मतलब आपको बस ये रन करना है कमांड, इसके बाद सोचना नहीं है। अब देखो डाउनलोड करने के लिए ना, जो आपका फाइल है वो फाइल डाउनलोड करना है आपको फाइल नेम के साथ। तो जैसे मेरे को ना डाउनलोड करना है यहाँ पे, ये डाउनलोड तो नहीं करना, अच्छा यही है क्या इसका फाइल नेम, अच्छा ये देखो इधर, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है फाइल नेम ना, पुनीत 606 इंटेल इमेज क्लासिफिकेशन, ये देखो ये डेटा सेट के बाद। तो ये वाला सिर्फ पाथ देना होता है जो भी आपका इमेज होगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा आपने कैगल डेटा सेट डाउनलोड, और उसके बाद वो पाथ दे दो जिस पाथ पे वो इमेज पड़ा हुआ है। तो देखो पाथ कहाँ से होता है, डेटा सेट के बाद शुरू होता है। देखो यहाँ पे डेटा सेट के बाद है ना पुनीत 6060 इंटेल इमेज डॉट, तो वो आप दे दो और उसके बाद इसको रन कर दो, बस ऑन इट अनऑथराइज्ड, वाइट सेइंग अनऑथराइज्ड, ओके। सब लोग करो, देखो तुम लोग अनऑथराइज नहीं आ रहा होगा, मेरा आ रहा है, रीजन है बताता हूँ क्या है। आप सभी लोग करो फटाफट, मैं भेजूंगा वो कोड। देखो पहले तो इसको सभी लोग इंस्टॉल करें, बताता हूँ क्यों हो रहा था वो। फटाफट एक कमांड रन कराओ आप लोग, और कैगल फाइल आपने अपलोड कर दिया है ना वहां पे, सोल्यूशन फाइल। यार कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये कमांड रन करो फटाफट, जो कमांड मैं भेज रहा हूँ फटाफट रन करो इसको। यार व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल, इस पे करो। इससे क्या दिक्कत है सौरभ, तुम फोन से ज्वाइन हो ना, फोन से कॉपी नहीं हो पाता क्या, रुको मैं व्हाट्सएप भेजता हूँ, एक मिनट रुको, इसे हटाना पड़ता है यार। हाँ देखो डाउनलोड किया, इसको रिफ्रेश करो, देखो इधर दिख रहा होगा वो फाइल, देखो यहाँ पर आ गया इंटेल इमेज क्लासिफिकेशन जिप फॉर्मेट में आएगा वो, क्योंकि वो डाउनलोड जिप फाइल होगी। तो देखो यहाँ पर सभी लोगों को दिख रहा है जिप फॉर्मेट में डेटाबेस आ गया। अब मैं इसको अनजिप कर लेता हूँ, पाथ को कॉपी करो, यहाँ लिखो अनजिप, अनजिप, और इसको अनजिप कर दो, यहाँ पे रन कर दो, अनजिप हो जाएगा ये। इतना करो सभी लोग फटाफट, ये वाला कॉपी करके भेजूं,
क्या तान्या एरर आ रहा है? तान्या आर यू एबल नॉट एबल टू डू दिस? अच्छा एक मिनट रुको, क्या एरर आया पढ़ने जरा। सीपी कैन नॉट स्टार्ट नो फाइल। देखो कैगल डॉट जेसन आपने अपलोड कर रखा है यहाँ पे, ये तो बोल रहा है ये फाइल ही नहीं है ना। कहाँ पे अपलोड किया है कैगल डॉट जेसन को? हाँ तो देखो अब वाली जो करी होगी उसमें 1 आ गया होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि पुराना वाला अगर करोगी तो वो उसको लेगा नहीं, और नई वाली करोगी तो 1 के साथ दिक्कत कर रहा है। तो पहले डाउनलोड में जाओ, पुराने वाले को डिलीट करो और नए वाले को रीनेम कर दो, 1 को हटा दो जो मैंने अभी किया, फिर अपलोड करो उसको, है ना, फिर हो पाएगा। अभी तुम करो, तुम्हारा हो गया, डाउनलोड हो गया, तो फिर क्या दिक्कत है जब डाउनलोड हो गया तो? अबे डाउनलोड फिर क्या हुआ था भाई? और डाउनलोड क्या आ रहा है? हाँ तो आपने भी कभी जेसन फाइल डाउनलोड कर रखा है ना? हाँ आप लोग डाउनलोड कर रखा है पहले का भी, और नया भी डाउनलोड कर लिया, तो पुराने वाले को एक्सेस नहीं देगा ना, क्योंकि नया आपने बना लिया ना अपने पास एक्सेस के लिए। तो पुराने वाले को डिलीट करो और नए वाले को रीनेम करो, है ना, तब हो पाएगा। तो अंजीप वाला कार्यक्रम, धीरज तुम अपना जरा स्क्रीन शेयर करो, तुम अपना स्क्रीन शेयर करो जरा। हाँ क्योंकि फोन से ज्वाइन हो, है ना, तो वो करो ना, व्हाट्सएप पे समझ में नहीं आता, जरा शेयर करो स्क्रीन। हो गया? अच्छा, और कोई जिसका नहीं हुआ है, एनीवन? सभी का हो गया? इमेज डाउनलोड सबका हो गया? अगर हो गया सभी का तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो बोलोगे तो पता चलेगा, ऐसे तो मुझे पता चल नहीं पाएगा। तो देखो इधर, इसको जरा मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब देखो रिफ्रेश करते ही यहाँ पर आ गया 3 फाइल अनजिप होके, एक आया प्रिपरेशन प्रिडिक्शन के लिए, टेस्ट के लिए, ट्रेनिंग के लिए। मैं किसी भी फोल्डर में जाऊँ, देखो इसके अंदर ये पड़ा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोल्डर पड़े हुए हैं। इसमें देखो फोल्डर पड़ा हुआ है, एक बिल्डिंग का, फॉरेस्ट का, ग्लेशियर का, माउंटेन का, सी का और स्ट्रीट का। अगर मैं टेस्ट में भी जाऊंगा तो सेम पड़े होंगे, फिर टेस्ट में भी यही फोल्डर पड़े होंगे और प्रिडिक्शन में भी यही पड़े होंगे। बेसिकली मतलब क्या है यहाँ पे कि ये सारे फोल्डर्स है जिसके इमेज दिए हुए हैं, ठीक है। एंड ही इज ट्राइंग टू से कि एक मॉडल बिल्ड करो, ट्रेनिंग से टेस्ट करो, प्रिडिक्शन से उसको प्रिडिक्ट करो। तो आपको कितने, आपका क्लासीफायर में क्या होगा कि 6 तरह के क्लासीफायर बनाना होगा, जिसमें कि एक बिल्डिंग का इमेज होगा, एक फॉरेस्ट का होगा, एक ग्लेशियर का होगा, एक माउंटेन का होगा। तो आपको एक मॉडल ट्रेनिंग करनी है यहाँ पे। देखो ट्रेन में जाओ और देखो यहाँ पे मॉडल ट्रेन करना है, कितने पे, 1 2 3 6 तरह का क्लासीफायर बनाना है आपको। मतलब एक ही क्लासीफायर रहेगा जिसमें 6 फाइनल लेयर में 6 बनेंगे, ठीक है। तो वो सब बहुत दूर की बात है, पहले तो रीड देखो इमेज कैसे लोड करते हैं। तो मैंने एक काम करता हूँ, तुम्हें जो लोड इमेज वाली अपनी लाइब्रेरी थी ना, उसी को मैं वापस से लेके आता हूँ जरा कॉपी करके, और सेम। यार एक सेकंड दे दो, कोई फ़ोन कर रहा है बहुत बेसब्री से।
हाँ जी, तो देखो यहाँ पे यार कि अपने पास क्या है, यहाँ पर अपने पास है लोड इमेज, ठीक है, a.jpg टारगेट साइज। तो अब देखो पाथ की जगह पे हम मान लो बिल्डिंग का पाथ दे देते हैं, बिल्डिंग का कोई इमेज दे देते हैं। सो बिल्डिंग का इमेज रीड करते हैं एक बार। ये थोड़ा फाइल बड़ी हो गई ना, खुलने में टाइम लगेगा, इसको जरा ऐसे कर देते हैं, हटा देते हैं इसका। चलो आ ही गया, कोई बात नहीं, अब कोई एक इमेज देख ही लेते हैं, ठीक है। तो ये किसका था, बिल्डिंग का था ना, बिल्डिंग का है ना, हाँ। कोई भी एक पाथ कॉपी कर लेते हैं, मान लो मैंने इस पाथ को कॉपी कर लिया, कॉपी पाथ, और इस पाथ को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और देखते हैं इमेज कैसा दिखता है बिल्डिंग का। सो लेट्स रन इट। देखो ये इमेज का पाथ है, अगर बिल्डिंग का इमेज है। अब तुम चाहो तो कोई और भी इमेज चेक कर सकते हो, जैसे तुम्हारा मन किया कि नहीं मैं तो ये वाला चेक करना चाहता हूँ, 12024 120 12024 या 25 है, पता नहीं 25 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, 24। लेट्स रन इट। देखो दिस आर द बिल्डिंग्स, ठीक है। अब हमने शेप इतना छोटा कर रखा है कि बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है। लेट्स मेक इट 200 थोड़ा सा तो दिखे। सो 200 प्लस 200, नाउ लेट्स रन इट। देखो सो दिस आर बिल्डिंग्स, ठीक है। ऐसे ही आप चाहे तो किसी भी इमेज को लोड करके देख सकते हैं, देखने के पर्पज से बात करें तो, है कि नहीं। बट हमें देखना थोड़ा है भर दिन, एक दो इमेज देख लिया, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। ऐसे खोल ऐसे कर ले, ऐसे कर लेते हैं, लिस्ट टाइप से देख लेते हैं, इंपोर्ट ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, और पाथ देते हैं, मान लो ग्लेशियर देखना चाहते हैं अपन, ग्लेशियर का इमेज कैसे दिख रहा है, तो कॉपी पाथ और पाथ दे दो तो सारे इमेज यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ से उठा लेंगे, ये आ गए इमेज। तो इसको ज़रा करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो देखो यहाँ पे बिल्डिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, एक तो बिल्डिंग की जगह पे अब ग्लेशियर आ जाएगा, बिकॉज वी वांट टू सी द ग्लेशियर। सो जस्ट बिल्डिंग की जगह पे ग्लेशियर लिख दो, पाथ में चेंज कर दो। ये सब आता है ना, इतना तो पाथ चेंज करना आता होगा, ग्लेशियर, एंड गिव दिस नेम में भी ये दे देते हैं। देखिए ग्लेशियर का इमेज आ गया। सो वी कैन सी लाइक इसमें बहुत सारे इमेजेस हैं सबके अंदर, है ना। सो लाइक वी हैव टू रीड ऑल द इमेज, वी हैव टू सी लाइक, देखो अभी तो हम देख रहे हैं ऐसे रेंडमली, बट ऐसे पॉसिबल नहीं। देखो हमें अब सारे इमेजेस रीड करना है, बट एक एक रीड ऐसे करेंगे तो पूरा 2-3 साल लग जाएगा यही काम करने में, है ना। वी डोंट हैव सच टाइम। सो अगर हमारे 1 घंटे क्लास है तो ऐसे कर लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। नाउ वी हैव टू राइट लूप फॉर दैट, कि हम एक, अब देखो हम क्या करेंगे, लूप लिखेंगे। सी दिस, हमें क्या करना है, हमको जो हमारा फोल्डर बना है, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर एक ट्रेनिंग फोल्डर बना है, इस ट्रेनिंग के अंदर 6 फोल्डर है। तो हमें एक लूप लिखना होगा कि जो मैं इसके अंदर जाऊं, इसके अंदर जाऊं, फिर इसके अंदर जाऊं, हर इमेज को रीड करूं, एक्स में डाल दूं, और इसका नाम क्या था वो वाई में डाल दूं, मान लो ग्लेशियर था। फिर इसमें से बाहर निकलूं, मेरा लूप निकले, इसमें जाए, सारे इमेज को रीड करे, वापस में एक्स में डाल दे और नाम को वापस वाई में डाले, फिर इसके बाद इसमें जाए, ऐसे करके हर से निकलते बाहर जाए और सारे इमेजेस को एक्स में डाले, और इसके टारगेट को, जो इसका लेबल है, लेबल क्या है, कुछ इमेज का लेबल 6 ही तरह का लेबल पॉसिबल है ना, या तो वो माउंटेन हो सकता है, या तो ग्लेशियर हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो बिल्डिंग हो सकता है। तो जो भी ये नाम है, इन नाम को मैं टारगेट में डाल दूँ और इमेजेस को एक्स में डालूँ। तो आफ्टर रनिंग माई लूप व्हाट हैपन, आई हैव 2 लिस्ट होगा, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। एक्स लिस्ट में सारे इमेज होंगे और वाई लिस्ट में सारे क्या होंगे, टारगेट होंगे। सो हाउ कैन आई पुट इनटू द एक्स, बेसिकली आई लोड द इमेज, convert the into array format and put into the x. So I am going to do this. That's really important, क्योंकि ऐसे करेंगे तो डेटा आ जाएगा।
दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या है, वी कैन मेक अ पाइपलाइन, वी कैन मेक अ पाइपलाइन फ्रॉम द डेटा ऑटोमेटिकली, और वहीं से ट्रेनिंग करा सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू। So we'll go for both the way. First we'll see how can load the image from there to our space and train the model. Secondly, just direct make a pipeline and just read the model, like train the model. Okay, and then we'll save the model into like उसको सेव कर सकते हैं कि मॉडल को बार बार ट्रेन न करना पड़े, एंड वी कैन प्रिडिक्ट, जब चाहे तब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार ट्रेनिंग हो गई तो उस मॉडल को हम डिप्लॉय कर सकते हैं कहीं पे ना, तो उसको सेव करके रख लेंगे, क्योंकि बार बार ट्रेनिंग नहीं कर सकते ना यार, कि जब मान लो मुझे प्रिडिक्ट करना है इस इमेज को कि ये माउंटेन है कि सी है कि क्या है, तो फिर से ट्रेनिंग करना शुरू करें तो नहीं कर सकते। एक बार ट्रेनिंग करेंगे फिर उसको डॉट करके सेव कर देंगे इस फाइल में। एक बार सेव हो गया तो वेन एवर वी नीड इट वी जस्ट लोड दैट मॉडल एंड प्रिडिक्ट इट, है ना। सो we'll try to do this tomorrow, but this is one, there is a like यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, और for all of you see, मैंने पाइथन में ना आप लोगों को पढ़ाया भी है कई बार, ठीक है। so go through the like your वो अपना पूरा पाइथन यूज करे, दिमाग यूज करे, और एक यहाँ पे पाइथन लूप लिखे जिसमें कि ये डेटा ना आपके एक्स और वाई में आ जाए, ये सारे इमेज एक्स में, फिर उसका टारगेट वाई में, नाम फिर इमेज एक्स में, फिर उसका लेबल वाई में। तो टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है। अच्छा, साइज जो रखना, आप ध्यान रखना, जो साइज आप रखना वो मैक्सिमम आप रखना, देता हूं यहाँ पे, आप रखना साइज जो जब रीड करना तो रखना, इसको ज़्यादा मत रखना, जैसे यहाँ पे 200 200 है, हाँ ठीक है 200 200 रख लेना, 200 ही ज़्यादा रख लो तो फिर ट्रेनिंग करने में दिक्कत आएगी ना, हमारे पास तो मेमोरी बचेगा नहीं, तो इसी के साइज का रख लेना इमेज, ठीक है। सो प्लीज ऑल ऑफ यू डू दिस। अगर नहीं करोगे तो लेकिन मैं कल भी, मैं बता रहा हूँ कल क्लास में नहीं कराऊंगा, मैं पहले से करके लाकर रखूंगा, क्योंकि इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, फिर मैं दे दूंगा आपको सीधे, आपसे नहीं हो पाएगा देना, अगेन आई विल टीच यू कैसे वो हुआ, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरे विश्वास है कि आप लोग कर लोगे, और नहीं कर पाओगे तो मैं जब कोड दूंगा तो देख के कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बस लूप लिखना है। बट अगर मैं सारा कोड लिखूंगा ना, आधा घंटा लग जाएगा पूरा कोड लिखने में, कि इसमें जाओ फिर निकलो फिर लिखो फिर लिखो, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा बहुत लिख के दिखाई देता हूं ना, क्योंकि कल का टाइम बचा है हमारा। सीधे इसमें देखो क्या करता हूं, देखो ध्यान से, देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं ना यहां तक का पाथ ले लेता हूं, क्योंकि यहां तक का पाथ तो सेम होगा हर किसी के लिए, तो मैं यहां तक का पाथ लेता हूं, और मैं एक पाथ बनाता हूं, PATH पाथ, स्मॉल में ले लो पाथ, और इसमें ना इस पाथ को डाल देता हूं, देखो ये पाथ आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट OS डायरेक्टरी से चेक करता हूं उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। इफ आई चेक OS डॉट लिस्ट, अच्छा किसी को नहीं आया तो पूछना है, ठीक है, बट मेरे को भरोसा है कि आपको आ रहा होगा, क्योंकि पाइथन में से मैंने पढ़ाया है, बट अगर किसी को नहीं आता तो यू कैन आस्क। सो लिस्ट डायरेक्टरी एंड जस्ट गिव द पाथ हियर, सॉरी जस्ट राइट पाथ हियर। देखो जब पाथ रखोगे, देखो पाथ में क्या क्या आ गया, सारे ये आ गए, फाउंड बिल्डिंग फॉरेस्ट सी सब कुछ आ गए। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं देखो ध्यान से, मैं इसके अंदर एक लूप लगा रहा हूँ, फॉर पहले एक लिस्ट बनाता हूँ, एक्स एक ओपन लिस्ट मतलब इम्पटी लिस्ट, और एक वाई ये भी इम्पटी लिस्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन दिस। तो बताओ आई की पहली वैल्यू क्या आएगी, कोई बताएगा आई की पहली वैल्यू क्या आएगी, प्लीज स्पीक, क्या आएगी, फॉरेस्ट आएगी, वेरी गुड फॉरेस्ट आएगी। अब नया पाथ बना लो फटाक से यहाँ पे, क्योंकि हमें उसके अंदर जाना है ना, फॉरेस्ट का जाना है, तो मैं यहाँ एक आके अंदर पाथ 1 लिखता हूँ, पाथ 1 इज इक्वल टू, पाथ 1 इज इक्वल टू, सॉरी पाथ 1 इज इक्वल टू, पाथ तो पहले से था ही, प्लस इसके अंदर क्या करे, आई को डाल दे। तो अब मैं आई को डालते ही कहां तक पहुंच गया, फॉरेस्ट तक पहुंच गया, मैं फॉरेस्ट के अंदर चला गया, है कि नहीं, सही यस नो। तो अब मैं एक क्या करता हूं, इसके अंदर एक और लूप चलाता हूं, फॉर जे इन OS डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, और मैं क्या करता हूं, लिखता हूं पाथ 1। अब बताओ मेरा जे किसको रीड कर रहा होगा, फॉरेस्ट के अंदर क्या है, इमेज है, तो जे जो है एक एक इमेज का नाम है ना,
पहले एक इमेज फिर दूसरा इमेज, जितने उसके अंदर इमेज होंगे। तो अगर मैं यहाँ, चलो मैं यहाँ पे ना सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सबसे, ऑल ऑफ यू, दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट लेट मी नो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यही बात चलेगा किसको किसको समझ में आया, कितने लोग बिना मतलब के मजे ले रहे हैं बस जिंदगी के। पहले तो एक बात बताओ, सभी लोग एक बात बताओ, ये क्या सही है क्या, ये चीज? कितने लोग कह रहे हैं सही है? यस या नो बोलना है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, एक नो आया, बाकी लोग? लोड इमेज नहीं होगा, अच्छा। अच्छा, और ये कौन बोला वाई की जगह टारगेट होगा? हाँ टारगेट क्या, टारगेट कहां से आ गया इसमें? टारगेट्स क्या मतलब है? टारगेट ऊपर एक लिस्ट बना रखा है ना। किस में? टारगेट छोड़ो ना, टारगेट यहाँ तो है, तो टारगेट डॉट अपेंड आई तो कर रहा हूँ, आई में नाम पड़ा हुआ है, जो भी नाम होगा वो टारगेट में आएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम ही नहीं। टारगेट एक आपने इम्पटी लिस्ट बनाया है, इसमें आप डाल लो नाम, फॉरेस्ट, सी, जो भी होगा, जिस समय जो जो इमेज रीड कर रहे हो उसका लेबल टारगेट में डाल रहे हो, ये तो कोई इसमें तो एकदम सबसे सिंपल है। तो ये तो मैंने शुरू में बोला ना कि टारगेट इज 6 ओनली, तो वही 6 में से कोई एक हो सकता है। जो भी इमेज रीड करोगे उसके सामने उसका लेबल देना पड़ेगा। मान लो सी रीड कर रहे हो तो सी का सामने सी लिखोगे, ग्लेशियर रीड करो तो ग्लेशियर लिखोगे, तो टारगेट इज वेरी सिंपल। आई एम आस्किंग फॉर दिस ओनली, इसमें क्या दिक्कत है? सही है, अच्छा। और कोई कौन सही और बोल रहा है? दो लोगों का जवाब सिर्फ आया है, एक ये को, ठीक है। आशीष बताओ सही है गलत है? तान्या आप बताओ। अच्छा आपने, हाँ बोलो, तान्या बताओ। इकरा बताओ। एक्चुअली गलत है, देखो गलत क्या बता रहा हूँ, देखो सही एक्चुअली आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। देखो इस जे के पास ना सिर्फ वो इमेज का नाम है, लेकिन सिर्फ इमेज के नाम से हम लोड नहीं कर सकते ना, उसको पाथ देना पड़ेगा ना। जे के नाम तो सिर्फ इमेज, इसके अंदर चले गए, अब वो एक एक इमेज, मान लो इसके अंदर गए और इमेज का नाम है मान लो 32.jpg, तो जे के पास सिर्फ 32.jpg है, तो 32.jpg से आप लोड नहीं कर सकते ना, उसको पाथ चाहिए, क्योंकि 32.jpg इसके अंदर है ना, तो उसको क्या पता वो कहाँ पे है। क्योंकि अभी अगर आप करेंट अपना लोकेशन चेक करो तो आपका सर्वर का लोकेशन कहाँ है, pwd रन करो, कंटेंट के अंदर है, और इमेज आपका पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो हाउ कैन रिडायरेक्टली इमेज, जैसे कि आप किसी रूम में हैं तो जो रूम में सामान दिख रहा है उसी को देख सकते हो ना, अब रूम जो किसी दूसरे रूम में उसको कैसे देख सकते हो, तो उसका एड्रेस चाहिए ना वो किस रूम में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हियर यू आर डूइंग मिस्टेक लिटिल बिट, सी ऑल ऑफ यू, कोई बात नहीं। देखो जे जो है ना वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, सबसे पहले काम क्या करो, यहाँ पे उसका पाथ बनाओ, और पाथ कैसे बनेगा, मैं लिखता हूं पाथ 2, अब पाथ 2 लिखते ही पाथ 1 पहले ही से ले लो, पाथ 1 तो वहां तक पड़ा ही हुआ है जहां तक है, उसके अंदर सिर्फ जे जे ऐड कर देना है, जे ऐड करते ही एक्चुअल में इमेज का पाथ मिल गया, उस पर्टिकुलर इमेज का, और पाथ 2 को लोड करो। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत परेशानी? तान्या समझ में आया? आशीष ठीक है? ठीक है, सुनाओ, शिवम क्लियर हुआ? ठीक है,
तो जिसको दिक्कत है पूछ लेना, जस्ट रन इट। रन कर दोगे तो ये देखो लोड होना शुरू हो जाएगा। इट विल टेक लिटिल टाइम, क्योंकि एक्स और वाई में लोड होगा, हर इमेज को जाएगा वो लोड करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इमेजेस हैं। देखते कितना टाइम लगता है, 5-7 मिनट लगेगा। हो गया लोड, जल्दी ही हो गया, कम इमेज है। तो नाउ चेक दिस कितने इमेज है। तो ये बताओ कैसे चेक कर सकते हैं कितने इमेज है, कोई बता सकता है कैसे चेक कर सकते हैं कितने इमेज है? वेरी गुड, जस्ट राइट लेंथ ही है ना, बस कीप द लेंथ। देखो इतने इमेज हैं, तो बताओ टारगेट कितना होगा? टारगेट भी तो इतना ही होगा, सेम ही होगा ना, बिल्कुल देखो सेम है। अब तुम इसको एरे में कन्वर्ट कर दो, एरे में कन्वर्ट करो। यहाँ पे देखो इंपोर्ट numpy, अरे वो तो लिस्ट को अब एरे में कन्वर्ट करेंगे ना, वो तो एक एक इमेज को एरे में कन्वर्ट किया है ना, अब पूरे लिस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं ना। x इज इक्वल टू np डॉट एरे x, और टारगेट को भी कन्वर्ट करते हैं, टारगेट को ना y में डाल देते हैं, y इज इक्वल टू np डॉट एरे टारगेट। देखो रैम ना फुल होने लगा, देख रहे हो, रिस्टार्ट हो गया, ना रैम ओवरलोड हो गया। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इतना बड़े साइज का आप इमेज नहीं रख सकते। देखो ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं ना, आप इसको छोटा कर लेना, 100 का 100 कर लेना। 100 पे करोगे तो रीड पॉसिबल है, 200 पे करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा होगा। तो रैम ना वो कर देखो, दिखाएगा ना योर सेशन क्रैश्ड आफ्टर यूजिंग ऑल अवेलेबल रैम। तो या तो आप वो बोलेगा कि आप इसका प्रो खरीदो, प्रो खरीदोगे भी तो बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है प्रो पे, बट रीडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है प्रो को, ठीक है। इसीलिए देखो जब हम काम करते हैं रियल में तो क्लाउड पे करते हैं, ठीक है। जैसे मैं जहाँ पे हम लोग क्लाउड पे ट्रेनिंग करते हैं, इस पे कमी कर ही नहीं सकते, ठीक है। कितना आई थिंक 1-2 GB रैम मिलता है यहाँ पे फ्री में, तो इसलिए थोड़ा बहुत क्लाउड का आइडिया होना बहुत जरूरी है। बट एनीवे लेट्स मैंने कोड लिख दिया कैसे रीड करते हैं, जो कि मैंने बोला आपसे करके लाने के लिए, बट मैं नहीं कर दिया। तो टुमारो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम देयर। सो हम इस थोड़ा साइज को कम कर देंगे, क्योंकि इतने बड़े साइज को ले जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। बट देखो ट्रेनिंग पे इम्पैक्ट होगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि छोटा करेंगे तो ट्रेनिंग इम्पैक्ट नहीं होगा, बट वी विल मैनेज दिस। अब यही तो एक्चुअली इंजीनियरिंग है कि विथ लेस रिसोर्स वी आर एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स। सो विल टुमारो विल ट्राई टू डू मैनेज, ठीक है। Thank you to all of you. Thank you very much. If anyone have any doubt, just let me know. हाँ, recording I will share. So please try to go through this, because after this class हम बहुत ही डीपर फॉर्मेट में चले जाएंगे, ठीक है। काफ़ी डीप चीज़ें होती चली जाएंगी। एंड प्लीज़ रिवाइज योर ML कंसेप्ट, ठीक है, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू गो फॉर ML कंसेप्ट, ठीक है। तो आपके ML कंसेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। नाउ आई डोंट हैव टाइम टू डू दिस, वो चीज़ें तो वो जो क्लासिफिकेशन, हाँ कोड अभी कर देते हैं ना, क्योंकि फिर भूल जाए, दिमाग से उतर जाए। तो प्लीज़ लेट मी शेयर दिस। सो ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। लेट्स मीट टुमारो, ठीक है। प्लीज़ कम विथ थोड़ा सा रिवाइज करके, ठीक है। सो वी कैन गो हेड। तान्या भी दिक्कत क्लियर हो गई नहीं हो भाई?